पहली बड़ी खबर, खार्किव में रूस का जबरदस्त अटैक। ब्रेक करिए, मॉस्को में हुए ड्रोन हमले का दिया जवाब। खार्किव बॉर्डर से सटा हुआ है और वहां पर इस वक्त जबरदस्त हमले शुरू हो चुके हैं। और ये मॉस्को में जो ड्रोन अटैक किए वो खार्किव से उड़े थे, ये जानकारी आ रही है। बड़ी खबर एक और, नेप्रोपेट्रोविस्क और डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव, पोल्टावा और सूबी में भी एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, ज़ैपोरिज्जिया में रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, ज़ैपोरिज्जिया के 14 शहरों में 65 रूसी अटैक। 14 शहर और गांव में 65 रूसी अटैक हुए हैं ज़ैपोरिज्जिया। चौथी बड़ी खबर, खेरसॉन में रूस का बहुत बड़ा अटैक। ब्रेक करिए, 24 घंटे में खेरसॉन में रूस का 52 अटैक। 52 खेरसॉन में। पांचवी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, राहुल, हैरान करने वाली खबर है। तुर्की के गृह मंत्री ने सबके सामने दी अमेरिका को धमकी। बड़ी खबर, विजुअल्स दिखाइए। तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर, विजुअल्स देखिएगा, ये देखिए, तुर्की को परेशान करने वाले यूएस सैनिकों को खत्म कर देंगे। ये खुद तुर्की के गृह मंत्री ने धमकी दी है कि तुर्की को परेशान करने वाले अमेरिकी सैनिकों को खत्म कर देंगे। बड़ी खबर इस वक्त, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, विजुअल्स के साथ दिखाइएगा। एक बहुत बड़ा क्रेटर है यूक्रेन पर रूस का एयर स्ट्राइक्स के नुकसान का वीडियो आया है सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स, ये देखिए आप ये देखिए किस तरीके से ये क्रेटर बन गया। यहां पर रूसी मिसाइल से बना बहुत बड़ा गड्ढा। फिर से इस वीडियो को प्ले करिए राहुल, जरा दिखाइए जरा किस तरीके से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। ये है रूसी मिसाइल का अटैक, ये देखिए किस तरीके से। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए विजुअल्स के साथ। जापान ने शुरू की नॉर्थ कोरिया से निपटने की तैयारी विद द विजुअल्स। म्यूजिक थोड़ा सा लो करिएगा। ये देखिए, जापान ने तैनात किया अपने एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए जापान ने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, मैक्सिको के फ्यूल डिपो पर हुआ जबरदस्त धमाका विद द विजुअल्स। ये देखिए, एम्बियंस सब करिएगा। फ्यूल डिपो में हुए धमाके से कई लोगों की मौत। ये बड़ी खबर देखिए, फ्यूल डिपो में धमाका हुआ है मैक्सिको में, उसके विजुअल्स आ रहे हैं। अब ये सीधे आइए राहुल, जरा आठों खबर दिखाइए, उसके बाद हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ने वाले। पहली बड़ी खबर आपके सामने, खार्किव में रूस का जबरदस्त अटैक, यहीं से ड्रोन मिसाइल अटैक किया गया है यह कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, खार्किव, पोल्टावा, सूबी में एयर रेड अलर्ट। नेप्रोपेट्रोविस्क और डोनेट्स्क में भी एयर रेड अलर्ट की जानकारी है। ज़ैपोरिज्जिया में रूस का विध्वंसक हमला, जानकारी के मुताबिक 14 शहरों में 64 रूसी अटैक हुए हैं। बड़ी खबर, ये यहां पर खेरसॉन में रूस का बहुत बड़ा अटैक। ये देखिए, आप मुझे बताइए, ये जो खबरें आप देख रहे हैं राहुल, ये सारी खबरें एक बार में दिखाइए। इन खबरों को देख के आपको लग रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव कौन कर रहा है, रशिया या यूक्रेन? डेफिनेटली रशिया कर रहा है। ये राउंड 2 है उसका अगर कहा जाए। ये देखिए, 24 घंटे में खेरसॉन में रूस के 52 अटैक। बड़ी खबर और जो जानकारी आ रही है, तुर्की के गृह मंत्री ने अमेरिकी सैनिकों को मारने की धमकी दे दी है। कहा है कि अगर परेशान किया तो मार देंगे, पब्लिक के सामने बोला है। रूसी मिसाइल हमले से बना बहुत बड़ा क्रेटर, ये हमारे पास विजुअल्स भी आ गए हैं, जो जानकारी हमने आपको दिखाई है। जापान ने नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया। मैक्सिको के फ्यूल डिपो में जबरदस्त धमाका। पहली बड़ी खबर, बाकमुक में यूक्रेनी सैनिकों का काउंटर अटैक नाकाम। ब्रेक करें विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। रूसी फोर्सेस ने बाकमुक में यूक्रेनी सेना के हमले किए नाकाम। ये देखिए आप, MLRS टैंक से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी फोर्स पर हमला। ये देखिए अब आप, हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ठिकानों को बनाया गया निशाना। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले करिए इसको जरा। ये देखिए, मैं चाहूंगा प्लीज जरा टिकर में खबर को अपडेट कर दीजिए। ये बाकमुक की खबर हम दिखा रहे हैं। बाकमुक में जो खबर आ रही है, यूक्रेनी सेना के हमले को नाकाम किया है। हेलीकॉप्टर से उनके आर्टिलरी ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड पे अटैक किया है। MLRS टैंक से आगे बढ़ रही यूक्रेनी फोर्सेस पर हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, खार्किव में रशियन डिफेंस फोर्सेस का बड़ा हमला। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। रूस के MLRS यूनिट ने बरसाई मिसाइल है। ये देखिए, खार्किव का अटैक। रूसी फोर्सेस के हमले में यूक्रेनी फोर्सेस को बड़ा नुकसान।
ये खार्किव में अटैक है, रशिया इज ऑल आउट। खार्किव में यूक्रेनी फोर्सेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फुल फ्रेम पे राहुल जरा शॉट दिखाइए। खार्किव में जो अटैक किया है उसके वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए रशिया की मिलिट्री माइट। कौन कहता है रशिया के पास हथियार खत्म हो चुके हैं? लेकिन अब आज की बड़ी खबर सीधे आई है। विजुअल्स दिखाने से पहले ये देखिए, कीव का बदला, मॉस्को पर हमला। बड़ी खबर, मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग पहले इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को पर एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन अटैक। नाउ विद द विजुअल्स, इस महीने मॉस्को पर तीसरा ड्रोन अटैक किया गया है। एम्बियंस अप करिए। ड्रोन हमले के बाद पूरे मॉस्को में हाई अलर्ट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हमला, 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। और तस्वीरें देखिए अब आप। ये आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। विजुअल्स देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक के बाद एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। ये देखिए अगली खबर जो हमारे सामने, मॉस्को के बाहरी इलाकों में ड्रोन से हमला। विजुअल दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए बाहरी इलाकों में, मॉस्को के नजदीक इलाकों में 10 से ज्यादा ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिए। रिहायशी इलाकों में ड्रोन अटैक से बड़े नुकसान का दावा किया गया है। न्यू मॉस्को में कई ड्रोन अटैक का दावा किया गया है। ये देखिए तस्वीरें अब आप। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे क्विक रिएक्शन फ्रॉम मनीष झा। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मॉस्को में अभी क्या अपडेट आ रहे हैं? सिर्फ अपडेट मुझे बताइए। बिल्कुल, देखिए आज की सुबह कम से कम मॉस्को के लिए अच्छी तो नहीं रही है। चारों तरफ से मॉस्को को टारगेट किया गया था यूक्रेन के ड्रोन के जरिए, जिसमें से एक ड्रोन मॉस्को से कई किलोमीटर दूर जो पुतिन का प्राइवेट प्लेस है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन पुतिन के प्राइवेट पैलेस से कुछ किलोमीटर दूर में उसे पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया है। तो क्रेमलिन पर भारी दबाव है, बेहद तनाव की स्थिति है। बल्कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ देर पहले क्रेमलिन ने कीव पर किसी खास जगह को टारगेट करने का पहली बार ऐलान किया है। उन्होंने नहीं बताया कि यह कौन सी जगह है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ जो है वो तबाही की बातें चल रही है। मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करिए। मनीष गो अहेड। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां क्रेमलिन ने यह कहा है कि हमने कीव पर एक बड़े टारगेट को अटैक किया है, पहली बार क्रेमलिन के मुंह से यह बात आई है। अब तक रक्षा मंत्रालय के हवाले से बातें आ रही थी। इसका मतलब कोई हाई वैल्यू टारगेट है जिसे क्रीम में किया। क्रेमलिन का बहुत बड़ा दावा, टाइट फ्रेम राहुल, क्रेमलिन का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी टीम को बताना चाह रहा हूं, यह बड़ी खबर है। क्रेमलिन ने कहा है कि उन्होंने कीव पर किया एक बहुत बड़ा अटैक। क्रेमलिन ने कहा कि उन्होंने कीव पर किया एक बहुत बड़ा अटैक। दूसरी बड़ी खबर, क्रेमलिन का दावा, एक हाई वैल्यू टारगेट पर किया गया अटैक। कीव में एक हाई वैल्यू टारगेट पर किया गया अटैक। मनीष, दूसरी बात जो आप बता रहे थे, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करिए। मनीष गो अहेड। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अनुमान के मुताबिक क्रेमलिन जिस हाई वैल्यू टारगेट की बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस का जो मुख्यालय है, यूक्रेनी इंटेलिजेंस यानी जीआरयू, वही जीआरयू जो लगातार मॉस्को पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश करता है, पहले क्रेमलिन पर और उसके बाद आज जो इतने सारे हमले हुए हैं। तो जैसे ही मॉस्को में ड्रोन से हमले हुए, तुरंत ही रूस की तरफ से कीव में जो यूक्रेनी इंटेलिजेंस का मुख्यालय है उसको तबाह करने के लिए हिट किया गया और शायद क्रेमलिन उसी के बारे में कह रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए यह बात तो सच है कि जब मैं पहली बार युद्ध कवर करने मॉस्को गया तो मुझे कहा गया कि मॉस्को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन आज की तारीख में मॉस्को में खबर जो है ये देखिए, क्रेमलिन का बहुत बड़ा दावा, क्रेमलिन ने कीव पर किया बहुत बड़ा अटैक। ये बड़ी खबर है, मनीष ने अभी ब्रेक की है। ये देखिए अब आप, कीव में हाई वैल्यू टारगेट पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर है। वेल डन माय टीम। ये देखिए अब आप, किस तेजी से ब्रेकिंग आपके सामने आई है। क्रेमलिन का बहुत बड़ा दावा। मनीष, सिर्फ मनीष को रखिए ब्रेकिंग के बगल में, नो विजुअल, ओनली मनीष एंड ब्रेकिंग। मनीष, इस बारे में तुरंत हमारे दर्शकों को और बताइए। बिल्कुल, देखिए आज जब मॉस्को में ड्रोन से कई सारे ड्रोन के जरिए, 1 दर्जन से अधिक ड्रोन के जरिए यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया, जिसमें कि पुतिन का प्राइवेट पैलेस भी शामिल था, तो वैसी स्थिति में
रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए उस जगह को हमला किया गया है, उस जगह को टारगेट बनाया गया है जिसने ये पूरा हमला प्लान किया था, और वो था यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी का मुख्यालय है, यानी कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी GRU। और पहली बार क्रेमलिन ने इस 1 साल के युद्ध के दरमियान एक घोषणा की है कि हमने कीव में एक हाई वैल्यू एसेट्स कीव में हाई वैल्यू टारगेट। कीव की और खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। मनीष बी विद मी। एक और बड़ी खबर आ रही है, मॉस्को में कई अपार्टमेंट से टकराए ड्रोन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। होलोसिबिस्की में एक अपार्टमेंट में 2 फ्लोर में लगी आग। ड्रोन अटैक के बाद अपार्टमेंट के सारे शीशे टूटे। ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को के रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी। सीधा आइए इसकी ग्राफिक्स पर। राहुल, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे स्काई लेकर आइए। ये बड़ी खबर देखिए। अब जरा जो डिटेलिंग है, इस डिटेलिंग को मिस आउट मत करिएगा। हमारी टीम ने, एंड थैंक्स टू संदीप, मेरे जो रिसर्चर है, उन्होंने बताया रूस पर ड्रोन अटैक की इनसाइड स्टोरी क्या है। रूस पर 25 से 3 कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया। नंबर 1, राहुल बगल में ड्रोन्स की सारी ब्रेकिंग दिखाइएगा, वन आफ्टर द अनदर। दूसरी खबर जो है, हर ड्रोन एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर उड़ रहा था, यानी कि उनमें काफी डिस्टेंस था। तीसरी खबर, हर ड्रोन करीब 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था। राहुल, पहली ब्रेकिंग से यहां पर शुरू करिए। 60 मीटर का मतलब यह है कि वो लोग रेडार्स को चकमा देने के लिए काफी नीचे से उड़ रहे थे। फिर रूस ने 15 ड्रोन मार गिराए, यह दावा किया जा रहा है। फिर 3 ड्रोन रिहायशी इलाकों की इमारतों से टकराए हैं। 4 ड्रोन मॉस्को के बाहरी जंगलों में जाकर गिरे हैं, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। यह बड़ी खबर है राहुल। मैं चाहूंगा इसी फॉर्मेट में विद द ब्रेकिंग एंड शॉट, ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर विद द रिस्पेक्टिव विजुअल्स और की ग्राफिक्स के साथ। जनरल के सिन्हा सर, के सिन्हा सर, मेरा सवाल बड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा संक्षेप में जवाब सर, आज बहुत कंटेंट है। क्या आपको लगता नहीं है कि कीव का एयर डिफेंस एक्सपोज हो गया है, मॉस्को का एयर डिफेंस एक्सपोज हो गया है? जय हिंद निशांत। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 9 मई को इस तरह की अटैक आएगी। और मैं अब ये डिटेलिंग में कुछ ऐड करूं। देखिए, UG-22 एयरबॉर्न जो ड्रोन्स हैं, वो यूक्रेन में बन रहा है अमेरिका का, और वो तैयार हो चुका था। तकरीबन जो भी इसके डिटेलिंग में जाता है तो उसको पता है ये। और ये जो ड्रोन्स हैं वो 800 किलोमीटर तक से, जो ये सारे ड्रोन कामिकाजी ड्रोन्स हैं, ये यूक्रेन में बन रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी बना रही है और ये तैयार हैं, 300 के आसपास हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन्स जिसे कहते हैं, इफ आई एम नॉट, कामिकाजी नहीं। इट इज राहुल, दूसरा विजुअल भी जो ड्रोन अटैक का है, ये स्विच ब्लेड नहीं है। ओके, ये UG-22, हाँ, और ये डेवलप हो रही है। ये यूक्रेन जेट कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो डेवलप कर रही है। और देखिए, ये DJI एक मोविया एक ड्रोन था, जो कि चाइनीज ड्रोन था, 300 वो ले लिया था। यदि ड्रोन की केवल आप फोकस कीजिएगा, पूरा का पूरा वॉरफेयर जो यूक्रेन की तरफ से आएगा वो ड्रोन पे होगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको 9 मई, मुझे मौका नहीं मिला। ये 30 मई ऑपरेशन 3 मई की जो कर रहे हैं, तो ये बहुत कम है मेरे अनुसार। मैं एक्सपेक्ट बड़ा करूंगा और आने वाले समय में हम बातचीत करेंगे, यदि मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत लंबा चलेगा। मॉस्को में ड्रोन अटैक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंच चुका था एक ड्रोन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। पैलेस से 10 किलोमीटर दूर मार गिरा गया ड्रोन विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप, पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने किया नष्ट। इसके दूसरे विजुअल भी हैं, उसको प्ले ऑन करिए। पुतिन का जो प्राइवेट पैलेस है उसको दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप, मॉस्को में ड्रोन अटैक पर सबसे बड़ी खबर, पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक पहुंच चुका था ड्रोन। पैलेस से 10 किलोमीटर दूर मार गिरा ड्रोन। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन के प्राइवेट पैलेस। इसके गोप्रो पर हम आएंगे राहुल, जरा दिखाइए जरा, सीधा ये फ्लोर गोप्रो पर। मॉस्को पर हमला, टारगेट पर पुतिन। ये बड़ी खबर है। दिस वॉर इज बिकमिंग नो होल्ड बार्स। ये देखिए अब आप, ज़ेलेंस्की के किलिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पुतिन के नाम का दावा था। यूक्रेन ने रची पुतिन की हत्या की सबसे बड़ी साजिश।
पुतिन के प्राइवेट पैलेस पर पहुंचा यूक्रेनी ड्रोन सिस्टम। राहुल पीछे हमारी ब्रांडिंग दिखा दीजिए। ड्रोन को देखते ही एक्टिव हुआ पंतसी रेस एयर डिफेंस सिस्टम। पंतसी रेस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। प्राइवेट पैलेस से 10 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी ड्रोन नष्ट हो गया है। पुतिन की हत्या की सबसे बड़ी यूक्रेनी साजिश नाकाम हो गई है। यह बड़ी खबर है राहुल, इसकी ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है पिनाक सर। पिनाक सर, देयर इज, वो कहते ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन अब स्टेट हेड्स को टारगेट करने की कोशिश चल रही है, जिसको लेकर रशिया ने वार्निंग दी थी कि हम कभी भी ज़ेलेंस्की को टारगेट नहीं करेंगे। बट दिस इज प्रोबेबली क्रॉसिंग द लाइन। क्या आपको ऐसा लगता है? या इन अ वे यस, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी ये जो वॉरफेयर जो है वो ग्राउंड से एयर में ड्रोन वॉरफेयर में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज ग्राउंड में शायद और कोई गुंजाइश नहीं है ज्यादा कुछ करने की। इन्होंने, रशिया ने जो कब्जा करना था वो कर लिया और यूक्रेनी आर्मी जो है उसको डिसलॉज नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है। इट इज बट ड्रोन वॉरफेयर कैन नॉट बी डिसाइसिव। ये डिसाइसिव नहीं हो सकता है, एस्केलेशन जरूर है। ये तो अगर पुतिन के पैलेस को लगा दिया या उधर किसी बिल्डिंग में लगा दिया, इस तरह की बातें होती ही रहेगी। और भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी टारगेट होगी। हमने पहले भी देखा है, क्रेमलिन के ऊपर एक ड्रोन आया था, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, वो आप ही के शो में दिखाया गया था कई बार। और मेरे विचार में तो ये एस्केलेशन जो है अब ये ड्रोन वॉरफेयर में तब्दील हो गया है, और इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिसाइसिव फैक्टर होगा, और ये लंबा चल सकता है क्योंकि ड्रोन्स जो है बट उसकी एक्सेसिबिलिटी इजी है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो देते रहेंगे, वेस्ट से ड्रोन्स यूक्रेन को मिलता रहेगा, क्योंकि यूक्रेन, जैसे सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अभी फिलहाल कहा कि हम तो चाहते हैं जितने रूसी मरे उतना अच्छा। इस तरह की बातें उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग में की थी। इसीलिए हम लोग यूक्रेन को इस तरह की मदद दे रहे हैं। तो इसका तो बहुत बड़ा एक रिएक्शन हुआ क्रेमलिन से, और उन्होंने लिंडसे ग्राहम को एक उसके खिलाफ वारंट इशू कर दिया है। जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है उसके बाद राहुल वील फॉलो द रन। बड़ी खबर आई है, ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को का कीव जैसा हाल। ब्रेक करिए। मॉस्को में शेल्टर होम पहुंचे लोग विद द विजुअल्स। लोगों से शेल्टर होम में रहने की अपील। ये देखिए, इलाके में लगातार बज रहे हैं एयर रेड सायरन। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, मॉस्को पर सीधा ये बड़ी खबर, मॉस्को में हुए ड्रोन हमले में यूक्रेन का हाथ। ब्रेक करिए। कीव ने यूएवी से किया मॉस्को पर आतंकी हमला। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। मॉस्को एयर डिफेंस से अपना रास्ता भटके यूक्रेनी यूएवी। उस लेडी का विजुअल दिखाइए, वही प्रोमिनेंट विजुअल है उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है राहुल। ये मॉस्को पर हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का यह दावा। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में ये दोनों ब्रेकिंग अब लेने वाले हैं। अगली खबर, रूस में घुसकर यूक्रेन का सबसे बड़ा अटैक। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को रीजन में 15 ड्रोन ध्वस्त किए गए। विद द विजुअल्स नाउ, ड्रोन के विजुअल्स। रिहायशी इमारतों पर 3 ड्रोन अटैक में कामयाब। ये देखिए अब आप, ये देखिए विजुअल अब आप। मॉस्को में ड्रोन मार गिराने का वीडियो आया सामने। ये देखिए अब आप, एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन को ध्वस्त किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, मॉस्को के पास एक और ड्रोन मार गिराने का वीडियो आया। दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस के एयर डिफेंस से विस्फोटक से भरे ड्रोन को मार गिराया। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए आप, ड्रोन को मार गिराने के बाद हुआ जबरदस्त धमाका। हाई अलर्ट पर मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए बाप, किस तरीके से मॉस्को पर अटैक हुआ है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, और यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि यूक्रेन का प्रूफ दिख रहा है। मॉस्को में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। विजुअल्स, मॉस्को में रूसी फोर्स का प्लान टाइफून तेज। मॉस्को में सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। मॉस्को में रूसी फोर्सेस का मूवमेंट तेज हो गया है।
मेरे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु सर मौजूद है। शारदेंदु सर, दिस इज रियली बिग, और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स होगा? देखिए, रूस के ऊपर जब भी इस तरीके के हमले हुए उसका बड़ा ही वायलेंट एंड रिएक्टिव रिस्पांस आया है। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक नए तरीके की वॉरफेयर की शुरुआत हुई है जिसमें बराजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फायर है। बराजेस ऑफ एप्लीकेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दो ड्रोन नहीं लॉन्च हो रहे हैं, एक दो यूएवी नहीं लॉन्च हो रहे, बराजेस 15, 20, 25 एक साथ लॉन्च है। इसी तरह मिसाइल, इसी तरीके से एयर स्ट्राइक, जिससे कि जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सैचुरेट किया जा सके। अगर 10 से 20 या 25% ड्रोन अपने टारगेट पे पहुंचने में सफल हो जाते तो वो एक सब्सटेंशियल डैमेज कर सके। इस विधा की तरफ युद्ध बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी तरह आपने देखो कीव पे भी सीरीज ऑफ मिसाइल फायर पे सीरीज ऑफ ड्रोन जा रहे हैं। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपकी खबर को ऐड कर रहा हूं सर। शारदेंदु सर, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। मॉस्को पर हमला हुआ, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कंफर्म किया है, ये हम सबको पता है। ये क्या कंफर्म कर रहे हैं? ब्रेक करिए। ड्रोन हमले का करारा जवाब देंगे, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है। विद द विजुअल्स राहुल, मॉस्को पर ड्रोन हमले के बीच भड़का रूस। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से काउंटर तेज हो गया है। मॉस्को पर अटैक की कीमत चुकानी होगी, रूस ने कहा। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में मॉस्को पर अटैक के बाद रूस की खुली धमकी है। लेकिन अब सिर्फ इस सब के बीच में अगली ब्रांडिंग वॉल, राहुल, अगली ब्रांडिंग वॉल आने से पहले मैं बड़ी खबर बता दूं, वॉर जोन में रूस का हेवी T-80 टैंक तबाह। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। रूसी टैंक पर जैवलिन मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए अब आप, धमाके के बाद रूसी टैंक के पर खच्चे उड़े। ब्रिटेन से यूक्रेन को मिले हैं जैवलिन मिसाइल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खेरसोन में रूस पर यूक्रेन के हमलों में आई तेजी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। खेरसोन के ओलेश्की इलाके में रूसी मिलिट्री साइट पर अटैक। यूक्रेन के हमले में रूस के हथियारों का गोदाम तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा दावा। ब्रेक करिए। कीव में कुल 2 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थे तैनात। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। कीव की सुरक्षा में तैनात था पेट्रियट। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कीव में जो पेट्रियट सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में सीधे चलिए मनीष झा के पास। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। मनीष, यह बहुत बड़ी खबर है। दोनों पेट्रियट सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। और इसके बाद मैं अपनी टीम से बोलूंगा, जो साउथ कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम वाली खबर है उसको तुरंत लगाइए। इसके बाद मनीष, कमिंग टू यू। बिल्कुल निशान, देखिए कीव में अमेरिका ने 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। 2 हफ्ते पहले किंजल मिसाइल के जरिए एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। और कल और परसों की रात में जो हमला हुआ, जिसमें बड़े मात्रा पे एयर अटैक किए गए थे कीव में, तो अब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, कोई और नहीं, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि हमारे हमले में कीव में मौजूद दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया है। पैट्रियट एयर डिफेंस जो दूसरी बैटरी थी वो भी खत्म हो गई है। तो सोचिए, अमेरिका के दिए हुए 2 एयर डिफेंस सिस्टम, दोनों को रूस ने कीव में खत्म कर दिया है। और यही वजह है, अभी क्रेमलिन का बयान आया है। क्रेमलिन का कहना है कि मॉस्को पर जो आज ड्रोन से अटैक हुए वो उसी बौखलाहट का नतीजा है कि वहां पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। वहां पर यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस का मुख्यालय है उसे खत्म कर दिया आप जो गया। बता रहे तो मनीष, सारा जो इस खबर का प्रूफ ये है। अगली खबर, यूक्रेन को साउथ कोरिया से जल्द मिलेंगे घातक हथियार। ब्रेक करिए। जल्द डिफेंस सिस्टम दे सकता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से वार्निंग सिस्टम की जरूरत। साउथ कोरिया से डिमाइनिंग व्हीकल मिले।
राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स, दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल दिखाइए और उसमें ग्रामेटिकल एरर है उसको करेक्ट करिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मनीष, जो आपकी खबर है उसका ये प्रूफ है कि अब इनको साउथ कोरिया से डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए अब यूक्रेन को तो एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। कीव में अगर जेलेंस्की को और उनके टीम के लोगों को सुरक्षित रहना है तो अब दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। लेकिन सवाल है कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे मजबूत कहा जाता था, पैट्रियट, जब वो खत्म हो गया तो साउथ कोरिया का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर साबित होगा। कीव पर रूसी हमले का विध्वंसक तस्वीर, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। ओब्लोंस्की में सड़क पर गिरा इंटरसेप्टर मिसाइल का हिस्सा, यह देखिए अब आप, व्यस्त सड़क के बीच गिरा पेट्रियट मिसाइल का निचला हिस्सा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मिसाइल पार्ट गिरने की तस्वीर। कीव पर 3 दिन में 125 ड्रोन से हमला किया गया। कीव के होलोसिव्स्की में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। रूस के मिसाइल हमले में ध्वस्त हुए कई अपार्टमेंट, ये देखिए तस्वीरें। अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने से कई लोगों की मौत की आशंका, ये बड़ी खबर आ रही है। अपार्टमेंट से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है। कीव पर लगातार चौथे दिन रूस का विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए। 24 घंटे में 3 बार कीव पर बड़ा हमला, विद द विजुअल्स। कीव मिलिट्री अधिकारी का हमले पर बड़ा दावा, विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस ने 20 ड्रोन्स मार गिराए, कीव ने यह कहा है। सीधे आइए, कीव पर 24/7 अटैक, ये देखिए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। कीव पर 24 घंटे में 3 बार एयर स्ट्राइक हुई है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखिए 24 घंटे में 3 बार एयर स्ट्राइक हुई है। हवाई हमले में 1 नागरिक की मौत, 3 घायल हो गए हैं। मई के महीने में 17वीं बार कीव पर हमला हुआ है। कीव के होलोसिव्स्की और पोडोल्स्की में हमला हुआ है। फिर 20 रूसी शहीद ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया गया है। कीव की हाई राइज बिल्डिंग में शाही ड्रोन से हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव में ड्रोन अटैक के बाद बिल्डिंग में लगी आग, विद द विजुअल्स। होलोसिव्स्की में ड्रोन हमले में रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान। रूसी ड्रोन हमले में कुछ नागरिक हुए घायल, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आइए बिग वॉल पर, जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। 3 दिन 125 ड्रोन अटैक, ठीक सुना आपने, दिखाइए जरा राहुल यहां पर जो जानकारी आ रही है। 3 दिन 125 ड्रोन अटैक, ये फैक्ट्स दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए यहां पर। अब ये 125 का आंकड़ा कैसे आया, ये देखिए अब आप। 30 मई ड्रोन अटैक 31 हुए, 29 मई ड्रोन अटैक 54 हुए, 28 मई ड्रोन अटैक 40 हुए। राहुल उस फॉर्मेट में आ जाइए जहां पर वॉल का कंटेंट ऊपर आ जाता है एंड डिस्कशन में हम चले जाते हैं। सीधे चलिए सिन्हा साहब के पास। सिन्हा सर, 125 ड्रोन के अटैक, ये बहुत बड़ी खबर है सर। बहुत बड़ी निशान सी, उससे भी बड़ी खबर जो आपने ब्रेक किया है 2 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को। ये देखिए इम्पॉसिबल था, अमेरिका इसको कहता था, कोई इसको हिट सर नहीं मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। राहुल नीचे पेट्रियट डिफेंस सिस्टम वाली खबर ला दीजिए प्लीज, गो अहेड सर। देखिए इससे बड़ी खबर रशिया के लिए कुछ नहीं हो सकती। और देखिए कीव का वही हाल होगा जो आपने मारियोपोल का देखा है, बाखमुत का देखा है। आने वाले समय में मेरा मानना है, हाँ, इस तरह के अटैक्स रशिया के ऊपर भी आएंगे, मगर वो कुछ नहीं है, वो कोई काउंटर अटैक्स नहीं है, वो रिटेलिएशन है। कोई भी ऐसा है जो कुछ क्या करेगा, क्योंकि वहां बन रहे हैं UG-22 और मैं इसको ट्रैक कर रहा था 1.5 महीने से, और ये तैयार थे 300। क्यों इन्होंने यूज किया ओनली अबाउट 30, यदि मैक्स मांगते हैं। मैं तो 9 मई को मांगता था, ये हो रहा था।
मगर आज किया है इन्होंने, बहुत देर कर दी। और देखिए आप भी ये चीज देखेंगे, इसका रिट्रीब्यूशन मॉस्को में आएगा। मगर जो जिस तरह से आप रशिया का फेजेस चल रहा है, और उन्होंने देखिए ये जो विंटर ऑफेंसिव के बाद कहते थे स्प्रिंग ऑफेंसिव भी नहीं आया, अब समर ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो लॉन्च नहीं करने देंगे, लॉन्च पैड बचा नहीं। बाखमुत पर बोलते थे वो डिसाइसिव होगा। तो देखिए ये मेरा मानना है, आप 1.5 महीने में एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ये मान के चलिए, सालों साल चलेगी इस तरह के एक दूसरे के ऊपर में चलते रहेंगे। मगर बहुत जल्दी आप देखेंगे ये जो ऑफेंसिव है, ये तो एयर असॉल्ट की जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है पोलैंड पहुंचने वाली है। सर आप जो जानकारी दे रहे हैं, एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले से थक चुके हैं यूक्रेनी नागरिक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी हमलों की रफ्तार से यूक्रेनी नागरिक परेशान। विद द विजुअल्स, शेल्टर्स में छुपने वाले लोगों की संख्या में आई कमी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, युद्ध में अब तक 8,895 नागरिकों की हो चुकी है मौत। सीधे बिग वॉल पर आइए, युद्ध से ऊब गए हैं यूक्रेनी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे दिखाइए, रूस यूक्रेन युद्ध के 460 दिन बीत चुके हैं। रूसी हमलों से छिपकर यूक्रेनी थक चुके हैं। रोजाना हो रहे हमले रेड अलर्ट से परेशान हैं। युद्ध रेड अलर्ट से परेशान है। और युद्ध में अब तक 8,895 नागरिकों की मौत, 15,117 नागरिक रूसी हमले में घायल। रेड अलर्ट ना होता तो 45% तक बढ़ सकता था मौत का आंकड़ा। राहुल इस वॉल को लीजिए और उसी फॉर्मेट में नीचे कीव पर जितने भी अटैक की खबरें आ रही हैं वो सब दिखाइए। सीधे मैं चलूंगा पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्या जेलेंस्की के खिलाफ आप यूक्रेन में कोई इंप्लोजन होता हुआ भी देख रहे हैं, बगावत? क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, यूक्रेन से एलीट जा चुके हैं। एक बहुत ही ऐसा तबका है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस वो वहां पर रुका है। ज्यादातर बच्चे लोगों ने अपने परिवारों के रशिया भेज दिए। मनीष ने मुझे ये बात बताई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई इंप्लोजन भी हो सकता है जेलेंस्की के खिलाफ? वॉर फटीग की जो आप बात कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं, बहुत रोज शेल्टर में जाना पड़ता है, मतलब सारा जो उनका जिंदगी है वो तबाह हो गया है, नॉर्मल लाइफ जो है। अब बहुत लोग भाग गए हैं, एलीट भी भाग रही है, जिनके पास पैसा है कहीं और चले गए हैं। और जो रह गए हैं उनसे एक समय जरूर आएगा कि जब वो भी पुशबैक करेंगे, कि अब बहुत हो गया है, आपने तो लड़वा दिया, हम लोगों को मरवा दिया, अब आपने क्या अचीव किया ये पहले हमें बताइए। सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी देयर एंड आई थिंक पीपल फाइनली विल से कि भाई आप बताइए, आपने हमें इस तरह के युद्ध में धकेल दिया है, हमारी परेशानी तो रोज की बढ़ गई है, और आपने क्या अचीव किया ये हमें बताइए। सही बात है। रहे हैं उसका अचीवमेंट क्या है? सही बात है। जब सवाल उठेगा तब पुशबैक भी दो। सही बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रूस पर काउंटर ऑफेंसिव की तारीख तय हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का ऐलान। बाइट को विजुअल की तरह यूज करिए। हमने सैनिकों के मूवमेंट की तारीख तय की है। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी सैनिकों को आगे बढ़ने का दिन तय कर दिया है। रूस पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, जेलेंस्की ने यह कहा है। सीधे आइए, यहां पर जेलेंस्की ने क्या क्या कहा है, राहुल दिखाइए। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। काउंटर ऑफेंसिव की तारीख तय हो गई है। इसी के बाद राहुल मैं सवाल भी पूछूंगा इसी वॉल पे, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलने दीजिएगा। यूक्रेनी सैनिकों के मूवमेंट का दिन तय हो चुका है। जेलेंस्की ने यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने की इजाजत दी है। रूस पर हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छोड़िए सबको, अब सवाल देखिए बाप, क्योंकि जेलेंस्की बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं। सवाल क्या है? पहला सवाल जो हमारे सामने है वो ये देखिए। सवाल नंबर 1, सीधे आइए यहां पर। सवाल नंबर 1 ये है, ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। जेलेंस्की को काउंटर ऑफेंसिव पर क्यों बोलना पड़ा? ये सवाल बड़ा मौजू है, आखिर क्यों बोलना पड़ा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या जेलेंस्की ने नेटो को काउंटर ऑफेंसिव की डेडलाइन से आश्वस्त किया है? क्या जेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता को काउंटर ऑफेंसिव की डेडलाइन देने की कोशिश की? क्या यूक्रेन ने अभी तक काउंटर ऑफेंसिव नहीं किया है? ये सवाल हमारे सबके सामने हैं। सीधे मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु सर से एक सवाल पूछूंगा। सर, क्विक रिएक्शन। जेलेंस्की को काउंटर ऑफेंसिव की तारीख इसलिए देनी पड़ रही है ना, क्योंकि अभी तक कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही आपने बोला। ये काउंटर ऑफेंसिव डेट एक मोरल बूस्टर का काम करेगा उनके ट्रूप्स के लिए। उनके ट्रूप्स जो हैं इस समय हताश हो चुके हैं, इतने अटैक हुए, इतनी बर्बादी हुई है। इस तरीके का काउंटर ऑफेंसिव तभी सक्सेसफुल होगा जब आप उस एरिया को, जो बॉर्डरिंग एरिया है रशिया का, उसको आप कैप्चर कर पाते हो और एक फतह हासिल करते हैं।
ये आपका मॉरल बूस्टर होगा। ठीक आप है। काउंटर ऑफेंसिव करते हैं और डिफीट हो जाते जी। हैं, वापस आना पड़ता है, सैनिकों को मरवाते हैं, तो उसका कोई मतलब Point नहीं taken, है। sir. वो Point मॉरल taken. बूस्टर ना Point होकर taken. काउंटर प्रोडक्टिव होगा। पॉइंट टेकन सर। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल में भीषण धमाका। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस के वेपन डिपो पर हमले की आशंका, विद द विजुअल्स। धमाके से रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर, कई रूसी सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, यूक्रेन की मिलिट्री एयरफील्ड पर रूस का जबरदस्त अटैक। ब्रेक करिए। 48 घंटे से रूस की मल्टीपल एयर स्ट्राइक जारी। रूसी हमले में यूक्रेन के कई कमांड पोस्ट तबाह। रूसी हमले में यूक्रेन के रेडार स्टेशन नष्ट। यूक्रेन पर बड़े हमले को लेकर रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा। राहुल सीधे की ग्राफिक्स बनाइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खबर को समझिए अब आप, किस तरीके से रशिया अटैक पे अटैक कर रहा है, यूक्रेन को हर जगह विध्वंस झेलना पड़ रहा है और यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव शुरू नहीं कर पा रहा है। सीधे आइए, सबसे पहले की ग्राफिक्स पूरा दिखा दे राहुल, द फॉन्ट इज स्मॉल। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक एयर स्ट्राइक। 48 घंटे से रूस लगातार यूक्रेन पर कर रहा है एयर स्ट्राइक, यह जानकारी आ रही है। 24 घंटे में 3 स्टॉर्म शैडो और 13 हाइमार्स को इंटरसेप्ट करने का दावा है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई कमांड पोस्ट और रेडार स्टेशन नष्ट हो गए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के विमान, हथियार और एम्युनिशन डिपो ध्वस्त हो गए हैं। यूक्रेन पर हवाई हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है, रूस ने मार गिराए 29 स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के 16,000 सैनिकों के मारने का दावा, 16 एयरक्राफ्ट, 400 टैंक तबाह करने का दावा। 30 दिन में यूक्रेन के नुकसान पर रूस का सबसे बड़ा दावा। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर है, रूसी बॉर्डर के बेहद नजदीक अमेरिकी बॉम्बर्स। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। लाटविया में रूस यूएस के बॉम्बर्स ने की लाइव बॉम्ब अटैक की ट्रेनिंग। 4 B-1B लैंसर बॉम्बर्स की वॉर एक्सरसाइज। लाटविया के साथ जॉइंट वॉर ड्रिल में अमेरिकी बॉम्बर्स का शक्ति प्रदर्शन। इस सब के बीच में सीधे आइए, ज़ेपोरिजिया में चेचन लड़ाकों ने मोर्चा संभाला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ज़ेपोरिजिया में चेचन लड़ाकों ने मोर्चा संभाला। विजुअल्स के साथ राहुल। और गोव इलाके में चेचन का बड़ा हमला, विद द विजुअल्स। यूक्रेनी आर्मी पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं चेचन फाइटर्स। ड्रोन हमले में यूक्रेन के कई कॉम्बैट व्हीकल तबाह।